और अगली बड़ी खबर पटना से जुड़ी हुई है। सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मोहर लगी है। नीतीश कुमार ने इस बैठक में बड़ा फैसला लिया है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही खेल विभाग के अंतर्गत 446 पदों को सृजन किया जाएगा। नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 33 पदों पर नियुक्ति होगी। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो वहीं इसके साथ ही टाटा मेमोरियल अस्पताल से भी समझौते को मंजूरी मिली है। बड़ी बात यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने बिहार में व्हीकल टैक्स को घटाया है। मोटर वाहन नियमावली में संशोधन के बाद गाड़ी रजिस्ट्रेशन फीस कम हुई है और बिहार की 9 से 14 साल की गर्ल्स को मुफ्त टीका भी लगाने की तजवीज़ मंजूर की गई है। तो सरकार ने मीटिंग की और ये नीतीश कुमार की क़यादत में ये मीटिंग हुई है। तो सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 31 एजेंडों पर मोहर लगी है। 31 तजवीज़ें पास की गई हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं और सरकार ने बिहार में व्हीकल टैक्स को घटा दिया है। खेल महकमे में 466 ओहदों को दोबारा से अपुर करने की भी तजवीज़ यहाँ पर पास की गई है। तो वहीं जो लड़कियां हैं 9 से 14 साल की, उनको मुफ्त टीका लगाने की भी तजवीज़ है और दीगर कई और तजवीज़ भी इसमें शामिल हैं। वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में 150 करोड़ इसमें व्यय होगा और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर? और इसी सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ऑल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन